Exam dost, success ka host. Sainik na vodaja me topmost. Let us start with some basic questions on profit and loss. Even though we have seen the questions to find out the selling price when the cost price is given and the gain percent is given, let us review these questions one more time. In this question, we have to find the selling price. Cost price in the question number 1 is given. Gain percent 6% is also given. As I have told you, that solving such questions we can either go by formula approach or we can use the directly cost price to be taken as 100% approach. Now in all these questions we will go by cost price to be taken as 100% approach. In this question we have to find out the selling price, and remember selling price is actually formed from cost price. इस क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस निकालना है और हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि सेलिंग प्राइस हमेशा हमें मिलती है कॉस्ट प्राइस और गेन से. कॉस्ट प्राइस में जब आप गेन को प्लस कर देंगे तो हमें मिलता है सेलिंग प्राइस. हमें क्वेश्चन में गेन परसेंट में दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस हमें पता है हमेशा कॉस्ट प्राइस इज द कंप्लीट वैल्यू, इज द स्टार्टिंग वैल्यू, तो उसे हमेशा परसेंट में आप ले लीजिए 100%. कॉस्ट प्राइस इज 100%, गेन इज इन द क्वेश्चन 6%, तो इसे कॉस्ट प्राइस में प्लस करना होगा. 100% प्लस 6%, सेलिंग प्राइस परसेंटेज में आ गई 106%. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस इन रुपीस. हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 950 दी है, मतलब 100% इज इक्वल टू 950 रुपीज. 100% यहाँ पर 950 रुपीज के बराबर है. तो सेलिंग प्राइस जो कि परसेंटेज में 106% है वो किसके बराबर होगा? वेरी सिंपल. 100 को बनाया है 950, 100 को बनाया है 950, मतलब मल्टीप्लाई किया है 9.5. 100 में अगर आप 9.5 मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाता है 950. तो 106 में भी हमें करना होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9.5. क्वेश्चन हो गया सिंपल. 106 मल्टीप्लाइड बाय 9.5. याद रहे 9.5 इज एक्चुअली 95/10 होता है. ये मल्टीप्लाई कर दिया आपने 95/10 से, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे. 95 और 10 दोनों हम 5 से कट कर लेते हैं. ये हो गया 5 19 जा, ये हो गया 5 2 जा. 106 और 2 को हम 2 से कट कर लेते हैं, 2 1 जा, और 106 को 2 से कट किया 53. डिनोमिनेटर में 1 है, उसे आप इग्नोर कर दो. न्यूमरेटर में 53 इंटू 19 करने से हमारा आंसर आ जाएगा. लेट अस मल्टीप्लाई 53 एंड 19. This is 9 3s are 27, 7 carry 2, 9 5s are 45 plus 2, 47. 0 लगा लीजिए. 1 3s are 3, 1 5s are 5. This is 7, 7 plus 3, this is 10, 0 carry 1, 5 plus 5, this is 10. Answer is 1007. तो हमारा जो सेलिंग प्राइस आया है 106% पर वो 1007 आया है. इसका मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 950 है, गेन परसेंट अगर 6% है, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो 1007 हो जाएगा. वेरी सिंपल क्वेश्चन. आप इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई अप्रोच से भी कर सकते हैं. आंसर आपका उसमें भी बिल्कुल सेम आएगा. सेकेंड एग्जाम्पल. कॉस्ट प्राइस इज 9600, gain is 16 whole 2/3%. So cost price I will take as 100%, and on to I will add the gain, which is 16 whole 2/3%. Adding these two
we will get the selling price. Now for getting the selling price we have to add these two, and first of all 16 whole 2 upon 3 multiply 3 and 16, this is 48 plus 2, this is 50 upon 3. So 16 whole 2 upon 3% is 50 upon 3%. So let us replace 16 whole 2 upon 3 with 50 upon 3%. Now let's add 100% and 50 upon 3%. For adding them, 100 plus 50 upon 3. Take a simple approach. Multiply 3 and 100. 3 into 100 is 300. Plus, simply add this numerator 50. Keep the denominator 3. This will be 350 upon 3. Now how do we get this? Don't get confused. 100 plus 50 upon 3. What we can do is, we can keep the denominator of 100 1. And now we can make the denominator same. We can convert 1 to 3. To convert 1 to 3, multiply this by 3. And if we are multiplying the denominator by 3, we have to multiply the numerator also by 3. 100 plus 50 upon 3 को ऐड करने के लिए हम 100 का डिनोमिनेटर 1 ले लेंगे, और अब हम दोनों डिनोमिनेटर को सेम करेंगे. हम 1 को 3 बनाएंगे. 1 को 3 बनाने के लिए हमें 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. अगर हम डिनोमिनेटर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर 100 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 100 इंटू 3 300 अपॉन 1 इंटू 3 3 प्लस 50 अपॉन 3. अब ये लाइक फ्रैक्शन बन चुका है, तो डिनोमिनेटर सेम टू सेम 3 कर लीजिए, न्यूमरेटर ऐड कर लीजिए. 300 प्लस 50 वो हो जाएगा 350. पर ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है. यू सिंपली अंडरस्टैंड, अगर एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है तो ऐड करने के लिए हम 3 और 100 मल्टीप्लाई कर लिया, ये 300 आ गया, प्लस न्यूमरेटर सेम रख लिया एज इट इज़ और अपॉन में 3 कर लिया. This will directly give the answer as 350 upon 3. Let's now go back. So adding the 100% plus 50 upon 3%, we will get 350 upon 3%. तो सेलिंग प्राइस जो है वो परसेंटेज में 350 अपॉन 3% है. क्वेश्चन में 100% की वैल्यू हमें 9600 दी हुई है. If 100% is 9600 rupees, then 350 upon 3% will be how much? Let us take it as x rupees. Now if you see 100 और 9600 में into 96 का रिलेशन है, और अगर ऊपर into 96 का रिलेशन है तो यहाँ भी into 96 का रिलेशन होगा. ये 96 हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पे डालना है, परसेंटेज के सिंबल को हमें इग्नोर करना है. लेट अस सॉल्व इट टू फाइंड द आंसर. 350 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 96. 3 और 96 को हम डिवाइड कर देंगे. 3 1 जा, दिस इज 3 3 जा, 3 2 जा, ये 32 आ गया. We'll multiply 35, 350 and 32 to get the final answer. 350 और 32 को मल्टीप्लाई करने के लिए सिर्फ 35 और 32 को आप मल्टीप्लाई करिए और एंड में हम एक 0 लगाएंगे. 2 5 10 0 कैरी 1, 2 3 6 प्लस 1 7, 3 5 15 प्लस 5 कैरी 1, 3 3 9 प्लस 1, this is 10. On adding, this is 0, this is 2, this is carry 1, this is 1, this is 1. Answer is 1120. और ये जो आंसर आया है ये रुपीज़ में आया है. दिस इज द सेलिंग प्राइस एट 350 अपॉन 3%, 1120 रुपीज़ of 350. So our final answer is 11,200 is the selling price of the article here. So our final answer will be 11,200.
here in this question, the cost price is 1540 and loss is 4%. You have to find the selling price. Let's take cost price as 100%. And remember, from the cost price, when I subtract the loss, I will get the selling price. I will do it in the percent. Loss percent here is 4%. So 100% minus 4%, our selling price is 96%. Now let's equate it. The value of 100% is given as 1540. So the value of 96% will be how much? We can solve this using cross multiplication. Or if you can identify the direct relation, 100% is converted to 1540. It is a multiplication of 15.4. Now how to find out it is a multiplication of 15.4? For that, you divide 1540 and 100. If you divide 1540 by 100, you will get by what number we are getting. We are multiplying the 100 with. यहाँ पर 100% को 1540 बताया हुआ है, तो कैसे पता करें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया? इसके लिए आप 1540 और 100 डिवाइड कर दीजिए. 0 0 कैंसिल, ये एक 0 है तो यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 4 के बाद. तो ये हमें पता चल गया कि ये किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है? 15.4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है. एंड इफ 100% is multiplied by 15.4, 96% is also multiplied by 15.4. Now remember 15.4 is actually 154 upon 10. तो हम 96 को 154 upon 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. We can cancel 154 and 10 by 2. हम इसे 2 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर हम 96 और 154 को 96 और 10 को भी 2 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. बट आइडियली इट इज सजेस्टेड कि जब तक डिनोमिनेटर में 10 है आप उसे सिंप्लीफाई मत करिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 है मतलब डिवाइडेड बाय 10 करना है, और डिवाइडेड बाय 10 करना बहुत आसान होता है क्योंकि सिर्फ एक डेसिमल पॉइंट लगाना होता है. So rather than simplification, I'll multiply 96 and 154 and then divide by 10. Now let us multiply 96% by 15.4. Remember 15.4 is 154 upon 10. So this will be 96 multiplied by 154 upon 10. Now whenever the denominator is 10, don't simplify, because upon 10 means we have to divide by 10, which is very simple. 10 से डिवाइड करना बहुत इजी होता है, आपको सिर्फ डेसिमल पॉइंट लगाना होता है. इसे सिंप्लीफाई 10 को नहीं करेंगे, हम 96 और 154 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में 10 है तो हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे. लेट अस मल्टीप्लाई दिस 154 multiplied by 96. 6 4s are 24, write down 4, carry 2. 6 5s are 30 plus 2, 32, write down 2, carry 3. 6 1s are 6 plus 3, 9. Place a 0. 9 4s are 36. 36, I'll write down 6, I'll carry 3. 9 5s are 45. 45 plus 3 is 48, write down 8, carry 1. Sorry, 9 5s are 45. 45 plus 3, 48. I'll write down 8, I'll carry 4. 9 1s are 9 plus 4, 13. Let's add. This is 4. 2 plus 6, this is 8. 9 plus 8, this is 17. Write down 7, carry 1. 1 plus 3 is 4. This is 14,784. Now
Now let's go back to the sum. We are getting 14,784 upon 10. Now if you want to divide by 10, simply count one digit from the right side and place a decimal point. It will become 1478.4. So this is the selling price at 96%. 1478.4. now ध्यान रखिए ये कॉस्ट प्राइस 100% लेना है, लॉस 4% दिया है, तो कॉस्ट प्राइस में अगर लॉस हो रहा है तो वो माइनस करना है, तो सेलिंग प्राइस हमारी 96% आ रही है. एंड आफ्टर दैट वी विल इक्वेट 100% इज 1540, सो 96% इज हाउ मच 100 और 1540 में 15.4 का मल्टीप्लिकेशन है, तो 96 में भी हमें 15.4 को मल्टीप्लाई करना है. या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर उसे 154/10 बनाकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं. आंसर दोनों केस में आपका सेम आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. कॉस्ट प्राइस इज 8640, लॉस इज 12 whole 1/2%. To find the selling price, so cost price will be taken as 100%. From that you subtract the loss percent, which is 12 whole 1/2%. Now friends, 12 whole 1/2% is a mixed fraction converted into fraction. 2 into 12 is 24, plus 1 will give me 25/2%. So 12 whole 1/2% is 25/2%, so loss is 25/2%. And when we subtract cost price and loss, we'll get the selling price. Now let us find out the selling price in percent. For that, let us subtract 100% and 25/2%. No need of taking the percent symbol, ignore that, only subtract 100 minus 25/2. For this 100 के नीचे 1 लगा दीजिए, 1 को 2 बना लीजिए, इंटू 2 डिनोमिनेटर में, इंटू 2 न्यूमरेटर में. दिस विल बी 200/2 माइनस 25/2. कॉमन डिनोमिनेटर विल बी 2. 200 minus 25 is 175. So on subtraction, I get 175/2. Now let's go back to the page. 100% minus 25/2% gives me 175/2%. Now in the question, the value of 100% cost price is given as 8640. So the value of 175/2% will be how much? So 100 को 8640 बनाया है. कैसे बनाया है? मल्टीप्लाइड बाय 86.4 किया है. न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई 86.4 किया है, तो डिनोमिनेटर में भी हम मल्टीप्लाई 86.4 करेंगे. 86.4 होता है 864/10. So let's multiply 175/2 with 864/10 to get the answer. Let us simplify whatever simplification is possible. 10 को आप सिंप्लीफाई मत करिए, क्योंकि 10 से डिवाइड करना हमेशा आसान होता है, सिर्फ डेसिमल पॉइंट लगाना होता है. हम 2 और 864 कट करेंगे. 2 1 2, this is 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4. So our numerator is 175 multiplied by 432. Upon 10. Let's multiply 175 and 432. Let's do it on the next page. 175 multiplied by 432. 2 5s are 10. Write down 0. Carry 1. 2 7s are 14. 14 plus 1 15. Write down 5. Carry 1. 2 1s are 2. Carry 1. 3.
place a 0. 3 5s are 15, write down 5, carry 1. 3 7s are 21, 21 plus 1 22, write down 2, carry 2. 3 1s are 3, plus 2 5. Place 2 zeros, multiply. 4 5s are 20, write down 0, carry 2. 4 7s are 28, 28 plus carry 2 30, write down 0, carry 3. 4 1 4 plus 3 7. Let's add. This is 0. 5 plus 5, this is 10, write down 0, carry 1. 1 plus 3 is 4, 4 plus 2 is 6. This is 5. This is 7. So my answer is 75,600. Let's go back to the page. So multiplying 175 and 432, I get 75,600 upon 10. Cancel the 0 of 10, 0 of 75,600. I'll get my answer as 7,560. This is the selling price, 7,560. This is our final answer. Now few questions based on finding gain or loss percent. Here in the question number 1, cost price is given as 2,400. Selling price is given as 2,592. Cost price is 2,400. Selling price is 2,592. Now when you compare the selling price and cost price, I see that selling price is greater than cost price. Remember, if selling price is greater than cost price, then it is a case of profit, which can be calculated using the formula SP minus CP. SP 2,592 minus CP 2,400. On subtracting, I get a profit. This is 2, this is 9, and this is 1. So I have a profit of 192. Now since it is a case of profit, we'll find out the profit percent, which is profit upon CP into 100. Let's solve it here. Profit is 192 upon CP is 2,400, multiply by 100. For solving this, we can cancel the 0 of 100 and the 2 zeros of 2,400. We are left with 192 upon 24. Now if you are thorough with the table of 24, if you have written the table of 24, you can see that both these numbers, they come in the table of 24. 24 ones are, let's divide by 24. This is 24 ones are 24, and 24 8s are 192. So this is 8 in the numerator, 1 in the denominator will be ignored. My answer is 8%. So profit percent here will be 8%. Let's have a look at the next question. The cost price is 1,650. Selling price is 1,452. $1,650. Selling price is 1,452. Now here you see that the cost price is greater than selling price. When the cost price is greater than the selling price, it's a case of loss, which is given by cost price minus selling price. Cost price is 1,650 minus selling price is 1,452. Let us subtract them.
This is 10 minus 2, 8. This is 14 minus 5, 9. And this is 5 minus 4, 1. So my loss is rupees 198. Let's calculate the loss percent. It is loss upon CP multiplied by 100. I'll do the solution here. Loss is 198 upon cost price is 1650 multiplied by 100. Let's cancel the 0 of 100, 0 of 1650. Let us cancel 198 and 165. They both are divisible by 3. Let us divide them by 3. When I divide 165 by 3, it is 3 5s are 15, carry 1, 3 5s are 15. And when I divide 198 by 3, I get 3 6 ja 18, carry 1, 3 6 ja 18. So I get 66 upon 55 multiplied by 10. 66 and 55 can be simplified by 11 as 11 6 ja 66, 11 5s are 55. I will get 6 upon 5 multiplied by 10. We can divide 5 and 10 as 5 1s are 5, 5 2s are 10. In the denominator we have 1, ignore it. In the numerator 6 into 2 will give me 12. Our answer will be 12%. So loss percent here is 12%. Go through the video at least 1 or 2 times, because the questions based on profit percent and loss percent are very common for our exam. Next question, the cost price is 12,000, selling price is 12,800. Now when I compare the cost price and selling price, I see that selling price is greater. So it is a case of gain, which is SP minus CP. When we subtract 12,800 and 12,000, my gain will be 800. So if my gain is 800, the gain percent will be gain upon CP multiplied by 100. Gain is 800, CP is 12,000 multiplied by 100. Now let us cancel the 0. In the numerator, I will cancel the 2 0 of 100 with 2 0 of 12,000. I'll cancel 1 0 of 800 with 1 0 of 120. I'll have 80 upon 12. Either you can directly divide 80 and 12, or you can simplify by 4. When you simplify by 4, it is 4 3s are 12, it's 4 20s are 80. I get 20 upon 3. Either you can convert it into mixed fraction, it will be 6 whole 2 upon 3%, or you can convert it into decimal, it will be 6.66%. Now how do I convert 6 whole 2 by 3 to 6.66? I keep the 6 as it is, and I divide 2 by 3, I get 0.66. I write them together. 6.66% is the gain percent. Now I have not repeated the previous steps of writing the SP and then CP and then subtracting them. We have directly calculated the gain, and just by looking at the values of CP and SP, we can identify SP is greater, CP is smaller. So this is a case of gain. So I'm not writing these steps again and again, but I hope these concepts are clear to you now. Our gain percent is 6.66%. Next, the fourth one, cost price is given as 1,800.
selling price is 1611. Now we see that cost price here is 1800, selling price is 1611. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो ग्रेटर है, सेलिंग प्राइस स्मॉलर है. जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगी, सेलिंग प्राइस स्मॉलर होगी, ये लॉस होगा, और ये लॉस हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय CP माइनस SP. CP is 1800 माइनस SP is 1611. इसे अगर आप माइनस करेंगे तो 0 माइनस 1 हम नहीं कर सकते, ये बोरो करेंगे. 10 माइनस 1 ये 9 हो जाएगा, ये नेक्स्ट 0, ये 9 माइनस 1 ये 8 हो जाएगा, और ये 7 माइनस 6 ये 1 आ जाएगा. ये हमारा लॉस आ जाएगा 189 रुपीज़ का. और अब हम लॉस परसेंट निकालेंगे. लॉस परसेंट इज गिवन बाय लॉस अपॉन CP इंटू 100. इसको आप डायरेक्टली भी ऐसे निकाल सकते हैं कि 189 लॉस है और वो 1800 का कितना परसेंट है. दिस इज डायरेक्ट अप्रोच ऑफ फाइंडिंग द लॉस परसेंट, बट हम फॉर्मूला अप्रोच से जाते हैं विदाउट मेकिंग यू कंफ्यूज. न्यूमरेटर में आप ले लीजिए 189, डिनोमिनेटर में हम लेंगे, न्यूमरेटर में 189, डिनोमिनेटर में 1800 मल्टीप्लाइड बाय 100. हम न्यूमरेटर में 100 के 2 जीरो हम कट करेंगे विथ 2 zeros ऑफ 1800. अब हमारे पास न्यूमरेटर में 189 है और डिनोमिनेटर में 18. हम दोनों को 9 से कट करेंगे. डिनोमिनेटर 9 2 18, दिस इज 9 2 18, 9 1 9. न्यूमरेटर इज 21, डिनोमिनेटर इज 2. 21 को 2 से डिवाइड करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा 10 होल 1/2 अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में निकालना चाहते हो तो, या इसको डायरेक्टली आप 10.5 भी बोल सकते हैं. अब मैंने इसको डायरेक्टली 10.5 ऐसे कर दिया क्योंकि 10 होल नंबर है तो वो होल नंबर ही रहेगा, और 1/2 हमारा 0.5 होता है. तो डायरेक्टली आप मिक्स फ्रैक्शन को परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. हमारा आंसर हो जाएगा 10.5%. Now after finding the gain or loss percent from cost price and selling price, let us go to the questions where we have to calculate the cost price. Questions are relatively easy. Cost price are always taken as 100%. And if the question says that there is a gain, then add the gain to cost price, which is in the first question 10%. Adding the gain to the cost price, we will get the selling price, which will become 100 plus 10, 110%. Now the question becomes easy. Let's relate. Selling price in rupees is 924 and in percent it is 110%. So 110% is given as 924. Then what will be the value of 100%? Let us consider it is X rupees. And now let's cross multiply. Remember, when we cross multiply, we cancel the percent and percent symbol. We multiply 110 with X and 924 with 100. 110 multiplied by X equals 100 multiplied by 924. We can cancel a 0 of 110 and we can cancel a 0 of 100. Let's divide 11 and 924 by 11. Say 11 ones are 11. Dividing 924 by 11, I'll get 11 8s are 88, 4 carry, 11 4s are 44. So on the left hand side I have X into 1, which is X. On the right hand side I have 10 into 84, which is 840. So our answer, which is the cost price, is rupees 840. Question is relatively very simple, but henceforth you use this method for finding such questions answers. Second example, the selling price is given as 1755. Gain is 12 whole 1/2%.
we have to find the cost price. Now cost price we know is 100%, plus gain will be added. Now gain here is 12 whole 1/2%. So we have to convert 12 whole 1/2%. This is a mixed fraction to fraction. It is 2 into 12, 24, plus 1, 25/2%. So let's add the gain, which is 25/2%. When I add cost price and gain, I will get the selling price in percent. How to add these two? I'll take it to the next page and I'll show you how do we add 125/2. 100 plus 25/2. Keep a denominator 1 and convert the denominator 1 to 2. हम इस 1 को डिनोमिनेटर को 100 का जो डिनोमिनेटर 1 हमने बनाया है इसे 2 बनाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए. ये हो जाएगा 200/2 प्लस 25/2. कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा 2. 200 प्लस 25 हो जाएगा 225/2. So adding 100 plus 25/2, it will become 225/2. Now let's go back. Adding 125/2 will become 225/2%. Now let's equate. The value of selling price is 1755, जो परसेंट में है 225/2%, जिसकी वैल्यू है 1755. तो 100% जो कि कॉस्ट प्राइस है, जो कि हमें निकालना है, उसकी वैल्यू क्या होगी? इसको x ले लेते हैं. लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय परसेंट सिंबल कट कर दीजिए. 225/2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, और 100 मल्टीप्लाई होगा 1755 के साथ. अब बच्चों एक चीज़ आप याद रखो कि लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर 225 हम राइट हैंड साइड के 100 और 1755 से कट कर सकते हैं. तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि 225 के एंड में 25 आ रहा है और 100 भी हमें पता है 25 से सिंप्लीफाई हो सकता है. तो हम इन दोनों नंबर्स को 25 से सिंप्लीफाई कर रहे हैं. मैं 25 इधर साइड में लिख देता हूँ आपके लिए. ये हो जाएगा 225 9 टाइम्स होता है 225. 25 का टेबल अगर आपने सामने रखा है उसे देखें तो, और 25 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4. नाउ 1755 और 9 को हम डिवाइड कर सकते हैं, दोनों को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं. 9 1 जा 9 हो जाएगा. आई राइट डाउन 9 हियर. हम 9 से सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये हो गया 9 1 जा 9, और 1755 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, होगा 9 1 जा 9. ये 8 कैरी हो गया, 85 बन गया. 9 9 जा 81, 4 कैरी हो गया, 45 हो गया. 9 5 जा 45. तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 2 है, मल्टीप्लाई बाय इधर x है. राइट हैंड साइड में हमारे पास 4 इंटू 95 है. अब थोड़ा आपको ध्यान देना है कि ये 2 को जब हम लेफ्ट से राइट लेकर जाएंगे तो ये न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में 1 इंटू एक्स की वैल्यू x आ जाएगी. राइट हैंड साइड में हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 195. 2 और 195 को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे हमें मिलेगा 0 9 3. इसे 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें विल गेट 0 एंड दिस इज 15. आंसर इज 1560. तो जो हमारी कॉस्ट प्राइस आई है वो 1560 आई है. जो सिंप्लीफिकेशन हमने किया है इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए, और जब भी हम सिंप्लीफाई कर रहे हो आप भी जब इसे सॉल्व करें, जब आप प्रैक्टिस करें तो टेबल आप अपने सामने रखिए, थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा.
Next, finding the selling price given as 8,510, loss given as 8%, finding the cost price to be taken as 100%, and if it is a loss, subtract the loss from cost price, which is given in the question as 8%. 100% minus 8%, I will get my selling price in percent as 92%. And the value of 92% in rupees is given in the question as 8,510. Let us equate 92%, which is the selling price, is equal to 8,510. So 100%, which is our cost price, will be how much? So the cost price 100% will be taken as X rupees, and now let's cross multiply. When we cross multiply, we cancel the symbol of percent. Multiply 92 with X, and we multiply 100 with 8510, which is 8,510. Now friends, 92 and 8,510, they both will be in the table of 23. पर ये थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. 23 4 जा 92 होता है. सो व्हाट विल डू इज विल कैंसिल 92 एंड 100 बाय 4 फर्स्ट. हम इसे पहले 4 से सिंप्लीफाई करेंगे. 92 को 4 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 23. 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 25. नाउ लेफ्ट हैंड साइड आई हैव 23 एंड 8510. इसको हम 23 से दोनों को डिवाइड करते हैं, 23 बीइंग अ प्राइम नंबर. Let us divide both the numbers by 23. So 92 will go in 23 4 times. 23 ones are 23, and let's divide 8510 by 23. 25 3 times होता है, सॉरी 23 3 times होगा 69. 69 और 85 ये हो जाएगा कैरी 16, और ये 161 हो जाएगा. 23 7 टाइम्स होता है 161, और आगे आप एक 0 लगा लो. 23 से दोनों नंबर डिवाइड हो गए. लेफ्ट हैंड साइड में 1 इंटू एक्स विल बी एक्स. राइट हैंड साइड में 25 मल्टीप्लाइड बाय 370. Multiply these numbers, I'll get my answer. 25 multiplied by 370. 25 का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही कॉमनली आपको दिखाई देता है. 370 multiplied by 25. There are two methods of this. पहला तो हम डायरेक्ट 37 और 25 मल्टीप्लाई कर लेते हैं. This is 5 7s are 35. Write down 5. Carry 3. 5 3s are 15 plus 3 18. Place a 0. 2 7s are 14. Write down 4. Carry 1. 2 3s are 6 plus 1 7. This is 5. 8 plus 4 12 2. Carry 1. This is 1 plus 1 2 plus 7 9. This is 925, and after this 925 place a 0. So our answer is 9250. पर बच्चों 25 से मल्टीप्लाई करने का मैं आपको एक छोटा सा मेथड बताना चाहूँगा यहाँ पर. अगर आपको किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो आप उस नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए. 370 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं. 4 9s are 36. ये 1 आ गया, 0 लगा दीजिए. 4 2s are 8. ये 2 आ गया, डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ 0 लगा दीजिए. 4 5s are 20.
तो डिवाइड करके हमारा जो आंसर आ रहा है वो 92.5 आ रहा है। और अगला स्टेप ये है कि इसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 92.5 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 9250। तो अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 25 की ट्रिक है कि किसी भी नंबर को आप 25 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पहले 4 से डिवाइड कर दीजिए, बाद में 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आपको ये मेथड नहीं पसंद आ रहा तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी हमारा आंसर 9250 ही आ रहा था। लेट्स गो बैक। सो हियर मल्टीप्लाइंग 25 and 370 माई आंसर इज 9250। हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 9250 आता है एट अ लॉस ऑफ 8%। नाउ अगेन एंड अगेन वी आर यूजिंग द सेम अप्रोच। वाई? बिकॉज हमें फॉर्मूला अप्रोच पर नहीं जाना है। वी डोंट वांट टू यूज द फॉर्मूला अप्रोच। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस is given as rupees 5600. Loss is 6 whole 2 upon 3. Understand that 6 whole 2 upon 3 percent is 20 upon 3 percent. Multiplying 3 into 6 18 हो जाएगा, 18 plus 2 20 हो जाएगा. So this is 20 upon 3%. Selling price is 5600. Cost price को हमें 100% लेना है. लॉस है तो उसमें माइनस करना है 20 upon 3%, और दिस विल गिव अस द सेलिंग प्राइस. लेट्स सब्ट्रैक्ट द 100 minus 20 upon 3. बच्चों 100 minus 20 upon 3 को भी सब्ट्रैक्ट करने का आप एक सिंपल मेथड देखो. ये 3 into 100 कर दो, 3 into 100 हो गया 300, और माइनस ये न्यूमरेटर की वैल्यू डायरेक्ट आप ले लो, और अपॉन में आप डिनोमिनेटर 3 ले लो. दिस विल बी डायरेक्ट आंसर. आप बार बार अलग से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा. इस ट्रिक को आप देख लीजिए और समझ लीजिए, और इसी को आप फॉलो करिए. अगर हमें 100 से 20 upon 3 माइनस करना है तो 3 into 100 कर लिया, माइनस 20 कर लिया, अपॉन 3 कर लिया. 300 माइनस 20 हो जाएगा ये 280 अपॉन 3%. नाउ सेलिंग प्राइस हमें 280 अपॉन 3%, और उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 5600. तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है. लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई. टू 80 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स 100 मल्टीप्लाइड बाय 5600. हम 280 का 0 कट करेंगे, 5600 का 0 कट करेंगे. बच्चों 28 है लेफ्ट हैंड साइड न्यूमरेटर, 560 है राइट हैंड साइड. 28 और 56 देखो तो 28 के टेबल से ही कैंसिल हो जाएगा. 28 वनजा हो जाएगा, और ये 28 टूजा 56 होता है, तो ये पूरा टर्म कैंसिल होकर 2 और आगे एक 0 20 हो जाएगा. अब ये 3 हम लेफ्ट से राइट लेकर जाएंगे. ये न्यूमरेटर में पहुंचा, मल्टीप्लाई हुआ, x की वैल्यू आई 100 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 3. 100 into 20 2000 into 3 आंसर इज 6000. तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है उसकी वैल्यू आ रही है 6000. A word problem, slightly twisted, easy to understand and very easy to solve. You just need to understand the question. Says a watch when sold at a profit of 6% yields rupees 870 more than when it is sold at a loss of 6%. Find the cost price of the watch. So according to the question, we understand that here there is a watch which has been sold at 6% profit versus 6% loss. And the question says that when we sell it at 6% profit, we get 870 rupees more as compared to when we sell it at 6% loss. So the difference between these two selling prices, both of these are selling prices, the difference between the two selling prices will be rupees 870. So they are asking what is the cost price. Remember,
that cost price is always taken as 100%. And here there are two selling price, one at a profit of 6%, another one at a loss of 6%. Let us find out both the selling prices. If the cost price is 100%, then the profit of 6% will be added to the cost price. The profit of 6%, let's add it, 100% plus 6%. The profit of 6%, the selling price will be 106%. क्वेश्चन में बताया है कि हमारे पास एक वॉच है, अगर हम उसे 6% के प्रॉफिट पर बेचते हैं वर्सेस अगर हम उसे 6% के लॉस पर बेचते हैं, तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा सेलिंग प्राइस में वो 870 का आएगा। 6% प्रॉफिट पर हमें 870 रुपीज ज़्यादा मिलेंगे। तो हमें ये बताना है कि कॉस्ट प्राइस वॉच की क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज में कॉस्ट प्राइस 100% लेंगे और जो प्रॉफिट है 6% हम उसमें ऐड करेंगे, तो हमें सेलिंग प्राइस 106% मिलेगी। दिस इज फर्स्ट सेलिंग प्राइस जो हमें 6% प्रॉफिट पर आ रही है। पर इन्होंने एक और केस बताया है जहां पर हम इस वॉच को लॉस पर बेच रहे हैं ऑफ 6%, तो सीपी में लॉस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैं इसे लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं, आप समझिए, सीपी माइनस लॉस। लॉस का इन्होंने परसेंट भी 6% बताया है। जब सीपी में से हमें लॉस पर हम सामान बेच रहे हैं तो हमारा जो सेलिंग प्राइस आएगा परसेंट में वो 100 माइनस 6 94% आएगा। नाउ यहां हमारे पास दो सेलिंग प्राइस आ गए हैं, एक 6% प्रॉफिट पर जो कि 106% है और एक 6% लॉस पर जो कि 94% है। 94% किसका, कॉस्ट प्राइस का। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जब हम उसे 6% प्रॉफिट पर बेचेंगे वर्सेस जब हम उसे 6% लॉस पर बेचेंगे, मतलब जब हम उसे 106% पर बेचेंगे अगेंस्ट जब हम उसे 6% लॉस मतलब 94% पर बेचेंगे, तो हमें 870 रुपीज ज्यादा मिलेंगे। प्रॉफिट में बेचने पर हमें 870 रुपीज ज्यादा मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि 94% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द वॉच जो कि 6% लॉस वाली सेलिंग प्राइस है और 106% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ये जो सेलिंग प्राइस है, इन दोनों में 870 रुपीज का डिफरेंस है। अगर इन दोनों में 870 का डिफरेंस है तो आप यहां पर देखिए कि परसेंटेज का डिफरेंस इन दोनों में क्या है, क्योंकि ये सेम वॉच के बारे में बात हो रही है। 94 और 106 में 12% का डिफरेंस है और रुपीस में यही डिफरेंस 870 रुपीस का है। इसका मतलब यह है कि ये जो ट्रांजैक्शन चल रहा है वॉच का, उसमें 12% इज इक्वल टू 870, क्योंकि 94% और 106% का रुपीस का डिफरेंस 870 है, परसेंट का डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया 12% है। इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में 12% की वैल्यू 870 रुपीस होगी। अगर 12% की वैल्यू 870 रुपीस है तो हमें कॉस्ट प्राइस जो कि हमने 100% लिया है, हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट दैट। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। परसेंट सिंबल हमें काट देना होगा। लेट्स मल्टीप्लाई 12 into x equals 100 multiplied 870. Let's cancel 12 and 870 और लेट्स कैंसिल 12 and 100 by 4। पर 4 से सिंप्लीफिकेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि 100 उसमें 25 बन जाएगा और 100 का मल्टीप्लिकेशन हमेशा आसान होता है, तो आप उसे कैंसिल नहीं करेंगे। हम 12 और 870 को डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं या फिर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम इसे 3 से कट करेंगे। ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 870 को आप कट करें अगर 3 से तो ये हो जाएगा 87। 3 से 29 टाइम्स डिवाइड होता है तो ये हो गया 290 और 4 और 100 हम 4 से कट कर लेते हैं। ये हो गया 4 1 जा, ये हो गया 4 25 जा। लेफ्ट साइड में x इंटू 1x हो जाएगा, राइट साइड में 25 मल्टीप्लाइड बाय 290। For this, let us multiply 29 and 25. This is 725 और आगे आप 0 लगा लीजिए। अब ये मैंने मेंटली कैसे कर लिया, इसको मैंने मेंटली ऐसे कर लिया
कि हमें मल्टीप्लाई करना है 29 और 25। तो हमने ऐसा देखा कि 29 के बाद नंबर आता है 30, और 30 में अगर 25 मल्टीप्लाई हो तो वो होता है 750। पर यहाँ पर ये 30 नहीं है, ये 29 है, मतलब हमें एक वैल्यू 25 की माइनस करनी होगी, तो ये हमारा आंसर 725 आ जाएगा। थोड़ा समझने में मुश्किल है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आप भी इसी तरह मेंटली 25 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर से कर सकते हैं, एटलीस्ट 2 डिजिट नंबर से तो आप कर ही सकते हैं। और अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो 25 एंड 29, आपका 725 आंसर आता है, एंड में आप 0 लगा दो, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 7250। तो इस वॉच की कॉस्ट प्राइस जो है वो 7250 आ गई है। क्वेश्चन इज सिंपल, वीडियो को एटलीस्ट 2-3 बार और देखिए, तब आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट आसानी से समझ में आएगा। दिस इज अ वेरी वेरी क्लासिक क्वेश्चन। अब तक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, बट यू नेवर नो, बिकॉज अगर आरएमएस एग्जाम का नाम लें तो उसमें हर बार एक ना एक नया टाइप का क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन अब तक क्लास 9th के बच्चों के एग्जाम में पूछा जाता है, वहाँ पर भी इसकी एंट्री एक बार ही हुई है, पर चांसेस हैं कि आपको शायद वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन ये आ जाए। नहीं भी आए बच्चों तो इम्पॉर्टेंट है आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए।